अगर आपका वेट 9 kg बढ़ना था या 10 kg बढ़ना था और वो 15 kg बढ़ गया तो इट्स टोटली फ़ाइन, इसका भी कोई मसला नहीं है, वेट बढ़ना कोई मसला नहीं होता। बट फीमेल जो फ़ौरन से आके ये कहना चाहती हैं कि उनका वेट 1 महीने के अंदर ही कम हो जाए, जो उन्होंने 12 महीने ये पीछे 9 महीने में गेन किया था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा हेल्दी भी नहीं है, ना उनके लिए ना उनके बेबी के लिए, और ना ही उन बॉडी की इन्फ्लेमेशंस के लिए जो उनकी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं। तो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सबसे पहले एनीमिक होती हैं, तो उनके ब्लड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर लाला रुख मलिक और मैं एज ए कंसल्टेंट डाइटिशियन हेड ऑफ डिपार्टमेंट PFRD फिनिक्स फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। बीइंग अ डाइटिशियन बहुत ज़्यादा एक सवाल जो है फेस करने को मिलता है, और वो है गायनेस रिलेटेड सवाल जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है अपने लिए, और वो ये है कि आफ्टर डिलीवरी जो है उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाती है। तो इसी को लेकर मरहम के प्लेटफॉर्म पे मुझे एक सवाल आया है, और वो एक फ़ीमेल हैं 30 ईयर्स एज की, और वो आफ्टर डिलीवरी वो यही बात कर रही हैं कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आउट ऑफ शेप हो गई है बॉडी, तो मैं उसको कैसे डील करूँ। तो ये चीज़ें समझाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर तो सबसे पहले फ़ीमेल्स को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सब्र रखना चाहिए कि ऑब्वियसली 9 मंथ का एक प्रोसीजर जब वो गुजार के आती हैं तो बॉडी आउट ऑफ शेप तो होती ही है और वेट बढ़ता ही है। अगर आपका वेट 9 kg बढ़ना था या 10 kg बढ़ना था और वो 15 kg बढ़ गया तो इट्स टोटली फ़ाइन, इसका भी कोई मसला नहीं है, वेट बढ़ना कोई मसला नहीं होता। बट फीमेल जो फ़ौरन से आके ये कहना चाहती हैं कि उनका वेट 1 महीने के अंदर ही कम हो जाए, जो उन्होंने 12 महीने ये पीछे 9 महीने में गेन किया था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा हेल्दी भी नहीं है, ना उनके लिए ना उनके बेबी के लिए, और ना ही उन बॉडी की इन्फ्लेमेशंस के लिए जो उनकी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं। तो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सबसे पहले एनीमिक होती हैं, तो उनके ब्लड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका HB लेवल मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि HB आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में मदद करता है, आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आप सबसे पहले उनके ऊपर फोकस करें। जब वो ठीक हो जाएँ तो उसके बाद अपने बॉडी के डिफरेंट जो आपकी इन्फ्लेमेशंस हैं, जो डिफरेंट सूजन हैं, जो डिफरेंट इन्फेक्शंस हैं, उनको मेंटेन करें, उनको ख़त्म करें। और ये सब चीज़ें ख़त्म तब ही होंगी जब आप एक मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पहले ही महीने ये चाहते हैं कि आपका वेट कम होना शुरू हो जाए और आपकी बॉडी शेप में आ जाए, तो ये मुमकिन नहीं है और ये सेहतमंद भी नहीं है। तो उसके लिए आप डाइट प्लान जो है उसको आप अकॉर्डिंग टू योर सर्विंग साइज़ उसको लेकर चलें कि आप चीज़ों को, एक तो आपका कैलोरी इंटेक भी हम इस टाइप के अंदर कम नहीं करवा सकते हैं। आपने कैलोरीज़ पूरी लेनी है, अगर आपकी 1800 कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट है तो आपने 1800 पूरी करनी ही है। लेकिन उस कैलोरीज़ को पूरी करने के लिए फिर ये नहीं है कि आप शुगर क्रेविंग्स की तरफ जाएंगे और आप डिफरेंट बाहर के खानों की तरफ जाएंगे और आप गलत खाने खाएंगे और आप अपनी वेट को कम करने के लिए जो है उस तरफ जाएंगे। आप बैलेंस डाइट लें, आप प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक हाई करें, क्योंकि प्रोटीन इंटेक यानी कि आप जिसके अंदर आपके पास गोश्त आ जाता है, दालें आ जाती हैं, यखनियाँ आ जाती हैं, अंडा आ जाता है, इन चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें। जब आप प्रोटीन का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करने लगेंगे तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली आपकी बॉडी खुद ब खुद शेप में आना शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आप प्रोबायोटिक्स का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करें। अगर आपका गट हेल्दी रहेगा तो आपके जिस्म के अंदर सूजन नहीं होगी। प्रोबायोटिक्स के लिए बेहतरीन होता है दही का इस्तेमाल और दूध का इस्तेमाल। अगर आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन या गला ख़राब का मसला है तो लोग समझते हैं कि जो दही है वो आपको मज़ीद इस चीज़ को ज़्यादा ख़राब करता है और आपके ज़ख्मों को मज़ीद ख़राब करता है और सूखने नहीं देता। ऐसा हालांकि कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ बनी हुई है। आप थोड़ी क्वांटिटी के अंदर लें, बट इसको लें लाजमी, क्योंकि ये आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी बहुत हेल्दी है। इसके साथ साथ आप जो है शुगर्स का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप रिफ़ाइंड शुगर्स की जगह आप नेचुरल शुगर्स का इंटेक करना शुरू करें, जो कि आपको फलों से मिलेगी। तो एक दिन के अंदर कम से कम 3 सर्विंग्स फलों की भी लाजमी इंटेक करें। तो ये 2 से 3 चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख्याल करेंगे तो ख़ुद ब खुद आपकी बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगी, जिनमें सबसे पहले हाई प्रोटीन डाइट है जिसके अंदर यखनियाँ आ जाती हैं, अंडे आ जाते हैं। इसके साथ साथ आप अगर फलों का इस्तेमाल करेंगी तो वो आपकी इन्फ्लेमेशन को जल्दी ख़त्म करेगा। और आपकी इसके अलावा एक होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। ज़ाहिर है जो आपकी बॉडी के अंदर जो ज़ख़म बने हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए आप अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करेंगी, तो ये आपकी मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करेगा, आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ ज़ख़मों को भी ख़त्म करेगा और आपको ताकत भी फराहम करेगा और आपको जल्दी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके आपको अपनी शेप में आने में और आपके वेट को गिरने में, एक हेल्दी लेवल तक गिरने में मदद फराहम करेगा।